धन मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होता है, किंतु जब कोई व्यक्ति इच्छाओं को आवश्यकता समझने लगे तो धन कितना ही क्यों ना पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि इच्छाएं अंतहीन है। इसलिए मनुष्य कभी ना समाप्त होने वाली इच्छाओं की पूर्ति हेतु धन संचय को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ लेता है। वो लोभी बन जाता है। वो भूल जाता है कि उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य ईश्वर के समीप आना है। ऐसे लोभी व्यक्तियों को अपनी मृत्यु के समय भी यही दुख रहता है कि उन्होंने क्या कुछ नहीं पाया, क्या शेष रह गया। ऐसे समय में वो एक क्षण के लिए भी ईश्वर का स्मरण नहीं करते, अपने जीवन की निरर्थकता और व्यर्थता का बोध नहीं होता। बिल्कुल उस व्यापारी की भांति। कौन व्यापारी प्रभु? वो व्यापारी जिसके पास इस संसार में जीवन निर्वाह हेतु सब कुछ था, उसके पास घर था, छोटा था किंतु उसके परिवार के लिए पर्याप्त था। उसके छोटे से परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु भोजन और धन की भी कोई कमी नहीं थी, किंतु व्यापारी सदैव और धन संपत्ति संचय करने की चिंता में डूबा रहता था। सब कुछ होते हुए भी वो सुखी नहीं था, क्योंकि वो यही सोचता रहता था कि उसके पास क्या क्या नहीं। एक दिन किसी ने उसे बताया कि नारायण के वरदान से सब कुछ मिल सकता है। धन के लोभ में वो नारायण की तपस्या करने निकला। और इस प्रकार वो कई वर्षों नारायण की तपस्या करते। लोग इसी की सत्ता, स्पीकर भी अडिग अमर है, महादेव हरा है जना में गंगा चांद मुकुट है, सौम्य कभी कभी बड़ा विकट है। आग से जन्मा है कैलाशी शक्ति, जिसकी तरस की प्यासी। राम प्रभु राम भी उसका, रावण उसका, जीवन उसका, मरण भी उसका। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। ज्ञानी का ज्ञान भी वो है। तीसरी जगह खोले हिले धरा और वरदान मांगना चाहते हो? प्रभु मुझे समस्त संसार की भूमि चाहिए। संसार में जितना भी धन है वही शून्य है, वही इकाई, वही शून्य है, वही इकाई। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ तुम्हें इतना सब कुछ क्यों चाहिए? मैं सुखी रहना चाहता हूँ प्रभु, और धन संपत्ति सुख का माध्यम है। किंतु संसार की परिभाषा हर किसी के लिए भिन्न होती है वत्स। कुएं में बैठे मेंढक के लिए वो उसका संसार होता है। तुम बताओ वत्स, तुम्हारे लिए संसार की क्या परिभाषा है? सब कुछ प्रभु, जो कुछ भी मुझे दिखाई दे रहा है वो सब कुछ संसार ही तो है प्रभु। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जितना भी संसार तुम अपने नेत्रों से स्वयं देख सको तो तुम्हारा होगा, किंतु जो तुम नहीं देखोगे वो तुम्हारा नहीं होगा। अब इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति मैं बन जाऊंगा प्रभु।
जाने सर्वज्ञ स्वाभिमानी उसने सोचा यदि वो दौड़ के समझ से ओंकार है इसी की वाणी तो वरदान अनुसार सब उसका हो जाए। भांगत पूरा बेल का पत्ता तीनों लोग इसी की सत्ता वो चारों दिशाओं में भाग अमर है महादेव आ रहा है जता जना में गंगा चांद मुकुट है सौम्य कभी कभी जो बड़ा भी विकट है आग से जन्मा है कैलाशी शक्ति जिसकी तरस की प्यासी उसका लालच कम नहीं, प्यासी अभी तो और बढ़िया। राम भी उसका रावण उसका जीवन उसका मरण भी उसका पांडव है और ध्यान भी वो है अज्ञानी का ज्ञान भी वो है निरंतर भागते रहे कारण शीघ्र उसका शरीर डोले गूंज उठे हर दिशा शब्द में उसका नाम साथ उसी का देने में समर्थ हो। वही शून्य है वही टिका है वही शून्य है वही टिका है वही शून्य है वही टिका है जिसके भीतर बसा शिवा है शिवा तुझे नहीं सिवा उड़ा राख अग्नि को ज्वाला तू कर मिटा और इस प्रकार उसके पास केवल उतनी ही भूमि रही आग बहे जिस पे उसका मृत शरीर पड़ा हुआ था। तेरी रग में तुझे सा कहा कोई जग में है वक्त उसके पास उसके परिवार का सुख भी था, पहला किंतु उसने उसका आनंद नहीं उठाया। आँख जो खोले तो ढाए गए इसलिए सुखी जीवन हेतु धन की प्रचुरता, किंतु अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझता है। किंतु प्रभु, जो पहले से ही धनी हो उसे क्या करना चाहिए? धन चाहे कितना भी हो विषय, मूल आवश्यकताएं तो केवल इनका उतनी उनका वही है माला वही है मन का मस्त मलन वो अपने धुन का अंतर जाने है सर्वज्ञ स्वाभिमानी जय है महाविनाशी ओंकार है इसी की वाणी भांगत पूरा बेल का पत्ता तीनों लोग इसी की सत्ता स्पीकर भी अड़िग अमर है महादेव आ रहा है जता आवश्यकताओं के पूर्ण होने के पश्चात जो भी है जना में गंगा चांद मुकुट है सौम्य कभी कभी बड़ा विकट है आग से जन्मा है कैलाशी शक्ति जिसकी तरस की प्यासी उसे दान करना चाहिए। हम प्यासी राम भी उसका रावण उसका जीवन उसका मरण भी उसका पांडव है और ध्यान भी वो है अज्ञानी का ज्ञान भी वो है तीसरी जब ये खोले हिले धरा और स्वर्ग भी डोले गूंज उठे हर दिशा शब्द में नाम उसी का से बम बोले संसार में समानता देश वही नहीं शून्य है वही टिका है वही शून्य है वही टिका है वही शून्य है वही टिका है जिसके भीतर बसा शिवा है ही शिवा किंतु कुछ व्यक्ति इस तथ्य को समझ ही नहीं पाते। कोई नहीं उन्हें अपने एकत्रित किए हुए धन से इतना मोह हो जाता है सिवा कि वो उसका एक अंश भी किसी और को नहीं देना चाहते। अग्नि को ज्वाला